आज का टॉपिक है 1833 का अधिनियम। जैसा कि आप देख रहे हैं 1833 का अधिनियम, ठीक है। अभी तक हमने देखा 1773 का अधिनियम, 1784 का अधिनियम, उसके बाद आता है 1833 का अधिनियम। 1786, 1784, 1733 का अधिनियम सारे देखते हुए उसके बाद देखते हैं 1833 का नियम। 1833 का नियम है क्या? 1833 के नियम में सारी चीजें क्या क्या है, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे, देखने का प्रयास करते हैं। इसके पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस किया करें ताकि वीडियो को आपकी अपडेट आपके पास आ सके। चलिए तो आइए देखते हैं 1833 का नियम। 1833 का नियम कहता है कि जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन से पहले जो कंपनी शासन है, उस कंपनी शासन को हर 20 साल के लिए व्यापार करने के लिए अवधि होती थी। उस अवधि की दर जो होती है, उस अवधि की दर इस 33 के अधिनियम के तहत 20 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाती है। 20 वर्ष के लिए लास्ट बार बढ़ाई जाती है, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाती है। अब कंपनी 20 वर्ष के बाद व्यापार भारत पे नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश शासन लागू होता है, जो कंपनी का शासन है वो खत्म हो जाएगा। इस अधिनियम के बाद जो भी नया अधिनियम आएगा, उस अधिनियम में ब्रिटिश शासन आपको देखने को मिलेगा। तो इस लास्ट एक बार 20 वर्ष के लिए कंपनी का शासन बढ़ाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इस अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस एक्ट में 3 प्रांत थे, बंगाल, बंबई और मद्रास। बंगाल, बंबई, मद्रास जो तीनों प्रांत थे, इन तीनों प्रांतों के जो गवर्नर होते थे, उन तीनों प्रांतों के गवर्नर को एक गवर्नर के अधीन किया जाता है, वो भी बंगाल के गवर्नर के अधीन किया जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। तो वही बंगाल का गवर्नर जनरल को अब 1833 के अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। अब 1833 के अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया जाता है, जो बंगाल का गवर्नर होता है। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बंगाल का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक को चुना जाता है, विलियम बेंटिक को चुना जाता है। उसी को 1833 के अधिनियम में परिवर्तित करते हुए भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इसी बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब जब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है तो 3 गवर्नर थे 1773 के अधिनियम में, बंगाल, मद्रास और बंबई के जो 3 गवर्नर थे, उन तीनों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया जाता है। जो अभी तक विधि बनाने का काम करता था, वो बंगाल के गवर्नर को, जो 2 और थे, बंबई और मद्रास के गवर्नर होते थे, वो अपने अपने प्रांतों के, अपने अपने क्षेत्रों के का जो विधि कानून होता था उसको तैयार करते थे और बंगाल के गवर्नर जनरल के पास भेजते थे। बंगाल का गवर्नर जनरल उनको देखते हुए, अपनी सहमति जताते हुए उनको लागू करता था। तो अब इस कारण अब ये सब नहीं होने वाला। अब तीनों शक्तियों को समूहित करते हुए एक पूरा प्रांत, जो पूरा ब्रिटिश शासन का प्रांत था, कंपनी का जो अधिनियम था, पूरा कंपनी जो थी, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया जाता है। और उन सब का जो विधि कानून होगा, जो विधि बनाने का काम करेगा, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक करेंगे। तो विधि बनाने के काम के लिए इनको एक विधि आयोग या विधि सदस्य की आवश्यकता होती है। विधि आयोग और एक विधि सदस्य की
जरूरत होती है। तो विधि सदस्य के रूप में ये अपने विधि सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य चुनते हैं, एक विधि सदस्य चुनते हैं, चुना जाता है। वो होते हैं लॉर्ड मैकाले, वो होते हैं लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को अब यह किया जाता है, जो प्रशासनिक और विधि बनाने का काम होगा वह लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया जाएगा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया जाएगा। लॉर्ड मैकाले एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रथम विधि सदस्य और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष होते हैं। प्रथम विधि सदस्य, प्रथम विधि सदस्य, प्रथम विधि सदस्य और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष चुने जाते हैं। आयोग के अध्यक्ष चुने जाते हैं। अभी तक जो बंगाल के गवर्नर जनरल के परिषद में 3 सदस्य होते थे, 3 सदस्य थे परिषद में, अब उनको बढ़ा के गवर्नर जनरल के +4 कर दिया जाता है। कितने कर दिए जाते हैं? 4 गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या अब 4 कर दी जाती है। तो गवर्नर जनरल +4 सदस्य हो जाते हैं। उसी के तहत बंगाल का ये जो गवर्नर जनरल विधि आयोग का गठन, विधि आयोग का गठन सन 1834 में कर दिया जाता है। 1834 में कर दिया जाता है कि इसी के तहत सन 1834 में विधि आयोग का गठन किया जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा, इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार कानून की सर्वोच्चता और समानता की बात की जाती है। सर्वोच्चता और समानता की बात की जाती है। सर्वोच्चता और समानता की बात कहें कि अगर जो कंपनी के अंदर या ब्रिटिश शासन के अंदर जो सिविल सेवकों की भर्तियां होगी, जो भी सारी सिविल किसी भी प्रकार की, ना कि सिविल सेवक या किसी अन्य भर्ती होगी, उसमें जो भारतीय मूल के निवासी थे, जो भारत के रहने वाले लोग थे, उनके साथ रंग, जाति, जन्म स्थान, छुआछूत, किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए उनको इसमें शामिल किया जाएगा। शामिल किया जाएगा। यह बात 1833 के अधिनियम में कही जाती है। इसको 1833 के अधिनियम में कही जाती है। 1833 के अधिनियम में जन्म स्थान, रंग आदि किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए अब किसी भी सिविल सेवकों की भर्ती में छुआछूत नहीं की जाएगी। छूत का भेदभाव किया जाएगा। यह बात 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कही जाती है। यह बात 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कही जाती है। इसके बाद जब इतनी बात कही जाती है तो एक मुद्दा उठता है दास प्रथा का। दास प्रथा का एक मुद्दा उठाया जाता है। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कहा जाता है कि इसको भी, दास प्रथा को भी यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए।
दास प्रथा को भी यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। तो यह बात, दास प्रथा की बात 1833 के अधिनियम के तहत दास प्रथा, क्योंकि तब तक 1833 के समय तक ब्रिटिश में दास प्रथा पूर्णतः समाप्त कर दी गई थी। दास प्रथा समाप्त हो गई थी ब्रिटेन पे। तो यहां भी कहा जाता है कि 1833 के अधिनियम में कहा जाता है तो दास प्रथा को समाप्त किया जाए, समाप्त किया जाए। लेकिन 1843 में समाप्त किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। ये था अब अपना 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में एक बात और आती है, 1833 कानून के बनने से पहले, जब ये कानून बना था, इसके बनने के पहले जितने भी सारे कानून बने, इस कानून के पहले, इस कानून के पहले जितने कानून बने उन्हें नियामक कहा जाता था। और 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत बनने के बाद इन्हें अधिनियम या चार्टर एक्ट कहा जाता है। चार्टर अधिनियम इन्हें, इसके और अब इसके बाद इन्हें अधिनियम कहा जाता है, कहा जाएगा, कहा जाएगा। ओके, ये था 1833 का अधिनियम। 1833 के अधिनियम में हमने देखा अभी 1833 में सबसे पहले प्रथम पे हम देखते हैं कि 1833 में ब्रिटिश कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है और उसके बाद बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही संपूर्ण भारत के, जो ब्रिटिश क्षेत्र के जो संपूर्ण भारत था, उसको लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और उसके बाद एक विधि बनान तैयार करने के लिए एक सदस्य की आवश्यकता होती है भारत के गवर्नर जनरल को, जिसे विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को चुना जाता है। लॉर्ड मैकाले को चुना जाता है। विधि आयोग का गठन 1834 में होता है, 1834 में होता है। इसी तरह 1833 के नियम में कई सारी बातों को हमने ध्यान से सुना और पढ़ा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें।